स्टेशन पर स्मगलिंग के बड़े खेल का खुलासा। पार्सल ऑफिस की मिली भगत से चल रहा है सुपारी स्मगलिंग का अंतरराष्ट्रीय रैकेट। कानपुर सेंट्रल पर सुपारी के इंटरनेशनल स्मगलरों का बोलबाला। कोरोना लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का भी सुपारी स्मगलिंग के लिए दुरुपयोग जारी। खुलासे पर एनसीआर के जीएम ने दिए जांच के आदेश। आइए सुपारी स्मगलिंग के कारणों पर नजर डालते हैं। पहला, भारत में सुपारी का बेहद महंगा होना। दूसरा, आयातित सुपारी पर 108% से लेकर 150% तक टैक्स लगना। तीसरा, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आयातित सुपारी का बेहद सस्ता होना। और चौथे नंबर पर कारण है कि पान मसाला गुटखा उद्योग में साउथ ईस्ट एशियन देशों की सस्ती और घटिया सुपारी का अधिक खपत व मांग होना। कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन टैक्स चोरी करने वाले सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक बन चुका है और इसका कारण है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सक्रिय रेलवे के दलाल, जो यहाँ पर सुपारी, पान मसाले का केमिकल, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू आदि की भारी मात्रा में स्मगलिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, फरवरी 2019 में सबसे पहले दैनिक भास्कर ने ही ये खबर ब्रेक की थी कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का सामान लाया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों एक दैनिक अखबार में सेंट्रल पर सुपारी स्मगलिंग के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। खबर में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस की मिलीभगत से करोड़ों रुपए टैक्स चोरी की सुपारी लाए जाने की जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, कोरोना लॉकडाउन के दौरान चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को भी सुपारी स्मगलिंग के लिए जमकर इस्तेमाल किए जाने की सूचना दी गई थी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम ने खुद सोशल मीडिया से खबर का संज्ञान लिया और उन्होंने इस मामले पर तुरंत जांच के आदेश दे दिए। ये भी बता दें कि उस खबर में कानपुर के सुतरखाने में ही रहने वाले कुख्यात रेलवे दलाल मोहम्मद आफ्ताब अंसारी उर्फ मुनक्का को सबसे बड़ा सुपारी स्मगलर बताया गया है, जिस पर पहले से ही रेलवे और नारकोटिक्स विभाग समेत कई गंभीर जांचें चल रही हैं। पुलिस द्वारा हाल में ही उसकी लाखों की सुपारी भी पकड़ी गई थी। कानपुर सेंट्रल पर हर महीने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की सुपारी पूर्वोत्तर के राज्यों से लाकर उतारी जाती है। इस सुपारी को असोम और नागालैंड जैसे राज्यों से यात्री ट्रेनों की वीपीयू बोगियों में भरकर लाया जाता है। असोम तक ये सुपारी म्यांमार यानी बर्मा के घने जंगलों से स्मगल करके भारत के अंदर तक लाई जाती है। म्यांमार के बॉर्डर पर इस काम को अंजाम देते हैं असोम और नागालैंड में सक्रिय वो अंतरराष्ट्रीय स्मगलर जो उल्फा और बोडो उग्रवादियों समेत नक्सलियों को आर्थिक सहायता देकर मजबूत करते रहे हैं और देश के दुश्मन बने पूर्वोत्तर के इन स्मगलरों से हर महीने करोड़ों की सुपारी खरीदने वाले बड़े खरीदार हैं कानपुर के कुछ कुख्यात रेलवे दलाल। वो रेलवे दलाल जो कानपुर परिक्षेत्र में स्थित पान मसाला और गुटखा उद्योग को सस्ते में टैक्स चोरी की ये सुपारी उपलब्ध करवाते हैं। और इस तरह से कानपुर के रेलवे दलाल जहां सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए टैक्स का चूना लगा रहे हैं, वहीं उग्रवादियों को आर्थिक मदद देने वाले पूर्वोत्तर के सुपारी स्मगलरों से करोड़ों की खरीदारी कर उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में ही एक दैनिक समाचार पत्र ने कानपुर सेंट्रल पर हर महीने करोड़ों रुपए की सुपारी स्मगलिंग की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबरों में ये बताया गया कि कानपुर के ही सुतरखाने में रहने वाले एक रेलवे दलाल मोहम्मद आफ्ताब अंसारी उर्फ मुनक्का यहाँ का सबसे बड़ा सुपारी स्मगलर है, जो सेंट्रल पर असम से ला करके सुपारी को स्मगल करता है और कानपुर और आसपास स्थित सैकड़ों पान मसाला फर्मों को, गुटखा फैक्ट्रियों को उस सुपारी को सप्लाई करता है। इस खबर पर खुद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना यह है कि रेलवे के अधिकारी कुछ नया करके इस सुपारी स्मगलिंग को रोकने का प्रयास करते हैं या फिर हर बार की तरह नतीजा वही ढाक के तीन पात होगा।